मैं सुरेंद्र नाथ मल्होत्रा हिंदी से कब कैसे जुड़ा, इसका छोटा सा वृत्तांत यूँ है कि परिवार के लोग हिंदी के प्रति आमुख रहे। सबसे बड़े भाई साहब काफ़ी कविताएं करते रहे। उनके अध्यापन समय में जिन महान हस्तियों का हम सब के ऊपर वरद हाथ था, उनमें पंडित छोटेलाल शास्त्री, जो कि संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उनसे सब लोग घर के शिक्षा प्राप्त किए। आचार्य बचनेश, जो हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि रहे, उनकी सवरी की बहुत अच्छी एक रचना है, बहुत पढ़ी गई, वो भी उनका भी हमारे साथ में हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, घर पे भी वो आते जाते थे। इन दो लोगों का विशेष महत्व रहा हिंदी से योगदान हमारे अंदर आने में। लेकिन आगे चल कर के पढ़ाई के साथ साथ में हिंदी का साथ तो सिर्फ हाई स्कूल तक रह गया। फिर साइंस के साइड में अंग्रेजी का आंचल ज़्यादा हाथ में आया, हिंदी तो सिर्फ घर के अभ्यास में चीज़ बन के रह गई। हाँ, एक और बात है कि परिवार में राजेश पुष्पदास जी टंडन, हमारे नाना, वो हिंदी के बड़े भक्त, बड़े अनुयायी, उनका भी वरद हाथ रहा, उनकी भी प्रेरणा रही हिंदी में लगे रहने की। कभी भी हिंदी में आगे बढ़ने का मन बहुत ऐसा नहीं किया कि हम किताबें छपवाएं, मैगज़ीन में अपनी पुस्तकें दें, या मंच पे आकर के कोई अच्छे कवियों के बीच में बड़े काव्य कवियों के साथ निभाएं, ऐसा भी मन कभी नहीं हुआ। हाँ, स्वंता सुखाए, जब जो कुछ लिखा है वो कुछ खो गया, कुछ रखा है, जो याद है उसका भी पुनः जीवन हमें मिला अमेरिका प्रवास में। 2003 में जब आया तो हमारी इस कविता लिखने की बात को हमारे लड़के जानते, लेकिन छोटा पुत्र आशीष मल्होत्रा, जो यहाँ डलास में नाटल नेटवर्क में काम करता, उसको विशेष रुचि थी और उसने प्रेरणा दी हमको कि नहीं पापा, आप पहले तो इनको इकट्ठा करिए, फिर उसके बाद में सोचेंगे। संयोग से उसी समय यहाँ पर हिंदी दिवस की तैयारियाँ हुई और चक्रधर जी का एक भाषण सुना, जिसमें ये समझ में आया कि कंप्यूटर में भी हिंदी को उतारा जा सकता है, कंप्यूटर से भी हिंदी में टाइप किया जा सकता है। उनकी उस बात को धीरे धीरे करके अभ्यास में लाए और उन्होंने जो एक पता दिया था, अनुभूति, अभिव्यक्ति, ये दो साइट, तो उनको हमने लिखा, तो उनकी मदद से हमको शुशा 5 मिली और हमारी कुछ कविताएं जो हमने उस शुशा 5 में जैसी भी लिख पाए लिख करके उनको भेजी, उनको पसंद आई और उन्होंने अपने संकलन में हमारा कविताओं को स्थान दिया। तब से कोई ऐसा लगा कि हाँ, इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए मन बेचैन नहीं हुआ, लिखते रहे। तो 2003 में हिंदी से काम, जो भी पहले स्वतंत्रता सुखाए लिखते रहे, स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी रहे, उसमें जो भी कवि सम्मेलन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, उसमें संचालन भी किया, वहाँ कविताएँ सुनाई भी, वो थोड़ा थोड़ा योगदान तो बना रहा, लेकिन उससे ज़्यादा आगे कभी नहीं बढ़े। इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, अपना समय जो है बच्चों के, दूसरा ये खेलकूद में हमारा मन बहुत लगता था, तो पढ़ाई में और खेलकूद में ही सारा समय ज़्यादा निकल गया। और कब सम्मेलन वगैरह में अगर कोई आवश्यकता पड़ी तभी कहीं कुछ हमने मंच पे पकड़ा, नहीं तो हिंदी से कहीं हमारा नाम नहीं रखा। अब 2003 के बाद में अब ये 8 में हम फिर से आए, तो फिर यहाँ पर हमको इस आशु की मदद से ही उसी ने आगे बढ़ाया और एक काव्य गोष्ठी में हमको जबरदस्ती ले गए। वहाँ पर हमने एक कविता सुनाई और वो सबसे पहले वही कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसको लोगों ने यहाँ पसंद किया और वाह वाह की उसके। तो फिर से यहाँ की उनकी जो हमने कविताएं सुनी और यहाँ देखा कि यहाँ के लोग हिंदी के प्रति कितनी आस्था बनाए हुए हैं, तो उस हिंदी के ऊपर बात कविता लिखी,
वो उसी क्रम में आगे सुनाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमने कविता दिल्ली में लिखी थी वो यहाँ हमने काव्य गोष्ठी में सुनाई, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो क्या है कि बदरी तो आई थी बरस नहीं पाई थी, ऐतराज था ठेकेदारों को जिनके जिम्मे नालों की सफाई थी। बदरी तो आई थी और बरस नहीं पाई थी। क्यों? ऐतराज था ठेकेदारों को जिनके जिम्मे नालों की सफाई थी। अभी तक नालों का गीला मलबा आधी पूरी सड़कों पर पड़ा था बिसरा, ऊपर से ट्रकों की हड़ताल, बनी थी जी का जंजाल। अरे बरस गया पानी तो मजूरी कैसे मिल पाएगी, मजूरी कैसे मिल पाएगी। ठेकेदारों की अनुनय, जनता की सहानुभूति, विभाग का पसीदा था दिल, विभाग का पसीजा था दिल। बदरी को आने की इजाजत नहीं मिल पाई थी। बदरी को आने की इजाजत नहीं मिल पाई थी। पानी के अवर्षा से पड़ सकता है सूखा, पानी के अवर्षा से पड़ सकता है सूखा। कहलाएगी राष्ट्रीय आपदा, किसानों को मिल जाएगी आपदा कोष से सम्यक सहायता। जिनके खेतों में चले नहीं हल बैल कभी, जिनके खेतों में चले नहीं हल बैल भी कभी नहीं चले या नहीं कर पाए खेतों की सिंचाई, उनकी भी बन जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी और फिर सरकार की जय जय गाएगी। तो नेताओं को चिंता थी, नेताओं को चिंता थी बिना पार्टी के भेदभाव कि बरस गई बदरी तो क्या होगा उन बस्तियों का जिन्हें उन्होंने अपने प्रभाव काल में नदी नालों के किनारे ससमय बसाई थी। तो चिंता थी अस्पतालों की जिन्होंने डेंगू की बुखार की दवाइयां पहले ही बेच खाई थी। अरे नई सप्लाई में एक पखवाड़ा तो लगेगा ही जरूर, और बदरी जो बरस गई तो पोल खुल जाएगी, कि बदरी जो बरस गई तो पोल खुल जाएगी और मेहनत की कमाई जाने किन किन में बट जाएगी। बताओ मेट्रो शहरों में कहाँ बची है खेती, मेट्रो शहरों में कहाँ बची है खेती। बरसेगी तो कौन खेत सींच पाएगी, अरे बेकार ही बह जाएगी। कंक्रीट के खेतों में कौन हल चलवाएगा, जो मिल जाती है मजूरी वो भी हाथ से निकल जाएगी। अरे मेहनत कशों की दिहाड़ी बिगड़ जाएगी, मेहनत कशों की दिहाड़ी बिगड़ जाएगी। वर्षा अब प्रतीक है, वर्षा इन मेट्रो शहरों के लिए है ये कि वर्षा अब प्रतीक है कुछ गर्मी से निजात की, वर्षा अब प्रतीक है कुछ गर्मी से निजात की। गरीबी रेखा से चिपटे लोगों की, समर्थ संपन्न लोगों की गर्मी कट जाती है। गरीबी रेखा से चिपटे लोगों की वर्षा अब प्रतीक है कुछ गर्मी से निजात पाने की, गरीबी रेखा से चिपटे लोगों की। बाकी समर्थ संपन्न लोगों की गर्मी कट जाती है। पर्वतीय स्थलों के प्रवास में अस्तेयों की, सिनाजोरों की, बिना मीटर की बिजली से चलते कूलर फ्रिज और एसी से बड़े मौज से यहीं के यहीं कट जाती है। अब बदरी न बरस के उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, बदरी न बरस के उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। जो आदतन चिल्लाते रहते हैं, जो आदतन चिल्लाते रहते हैं वो कतिपय लोग क्या बिगाड़ पाएंगे। अरे कोसेंगे बदरी को, मौसम विभाग को। हम जो जनता के सच्चे हितैषी हैं, हम जो जनता के सच्चे हितैषी हैं साफ बच जाएंगे। और बदरी ने, दैव ने साथ दिया तो आपदा कोष की छतरी में बाल बच्चों के निमित्त फल फूल झोपड़ी का कुछ जाल रच पाएंगे। इतनी है मेहनत प्रसाद हम चढ़ाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। कहना मत किसी से कि आई अब आई बरसी, हम सब ने लौटाई थी। बदरी तो आई थी बरस नहीं पाई थी, बदरी तो आई थी और बरस नहीं पाई थी।